what we call is partnership is a relation between two or more persons. Okay, इनके बीच में क्या अग्रीमेंट होता है? What type of agreement? To share profits. Okay, इसके अलावा to do business. Okay, and the business must be carried on by all or any one of them acting for all. ये उसका डेफिनेशन है. तो इससे हमें क्या क्लियर होता है? What gets cleared? That partnership is must for profits only. Okay, देखो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, बट ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट का ही होना चाहिए. ओके, दिस मेक्स वन थिंग क्लियर, देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर द बिजनेस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. आपने पढ़ा हुआ है ना, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकता है. उसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं. ओके, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, इज टू डू बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब ये जो बिजनेस टू बी कैरिड ऑन है, द बिजनेस दैट विल बी रनिंग, इट कैन बी डन बाय ऑल और any one of them acting for all. Any one of them acting for all. तो पॉसिबल है कि इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों ने किया है, पर बिजनेस को चलाना सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में है, ऐसा ऑलरेडी डिसाइडेड है. ओके, दैट द इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 10 persons, but it will be carried on by 1 or 2 persons or 3 persons. Okay, it is not so that not everybody can take part in the business. Everybody is allowed to take part, but for administrative ease, उन लोगों ने काम आसानी से रहे इसके लिए काम को क्या कर दिया है, कुछ ही 1 या 2 पर्सन को उन लोगों ने डेलीगेट कर दिया है कि आप हमारे बिहाफ पे काम कर सकते हो. ये पढ़ने का रीजन क्या है? What is the reason of studying this thing? Okay, कि हमें कभी भी अगर ये डिसाइड करना है, if we want to decide that a particular relation between or among a certain persons is partnership or not, कुछ लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप है या नहीं है, उसके लिए 2 चीजें होना बहुत जरूरी है. एक है कि हम जो बिजनेस करें वो फॉर प्रॉफिट होना चाहिए, और दूसरा म्यूचुअल एजेंसी. कौन सा बोला गया है? म्यूचुअल एजेंसी. मैं समझाता हूँ क्या है म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होता है ना. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स? Principal agent. Principal and agent. The relation between partners is of principal and agent. Say for example, there are 3 partners. Okay, if partner P is to be treated as a principal, then Q and R will be the agent. If partner Q is treated as a principal, P and R would be an agent. And accordingly, if R is principal, P and Q will be the agent. इसका ये मतलब होगा every partner is a principal as well as an agent. Every partner is a principal as well as an agent, which means there is a relationship of mutual agency among them. इनके बीच में रिलेशन कौन सा होगा? म्यूचुअल एजेंसी. They are mutually agents as well as principals of each other. Okay? तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए एग्जाम में कि पार्टनरशिप का रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए
कौन सी चीज की जरूरत होती है, तो आपको ये दो चीजें बोलनी है। और अगर टू बी स्पेसिफिक मैं कहूं, इफ आई वांट टू बी स्पेसिफिक, देन दिस इज मस्ट, ये तो कंपलसरी है। मतलब अगर मैं रैंकिंग देता हूं, देन दिस वुड रैंक एज 1 एंड दिस वुड रैंक एज 2। पहले तो ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं। ओके, तो इस डेफिनेशन से मुझे दो चीजें समझ में आती है, दैट द बिजनेस टू बी कैरिड ऑन मस्ट बी फॉर प्रॉफिट ओनली एंड इट कैन बी कैरिड ऑन बाय वन और कैरिड ऑन बाय ऑल। ओके, carried on by all or anyone acting for all। acting for all का भी मीनिंग है। okay, what is the meaning of acting for all? कोई मुझे समझाएगा what is the meaning of acting for all? डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, P enters into a contract with third party on behalf of partnership firm। ओके, हमने P को कुछ काम करने का अथॉरिटी दिया था और वो फर्म के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कुछ लायबिलिटी अराइज होता है। देन हु वुड बी लायबल? ओनली P और एंटायर फर्म? Firm. एंटायर फर्म वुड बी लायबल। इसीलिए उसका मतलब देखो, एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल क्या है? एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। कॉन्ट्रैक्ट P ने किया है, बट किसके बिहाफ पे किया है? पार्टनरशिप फर्म। मींस P is acting on behalf of firm. P's act would be treated as act of firm। क्या बोलेंगे? P's act would be treated as act of firm। Is that clear? तो पार्टनरशिप करने के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है और उसका ट्रू टेस्ट क्या है? इसमें दो चीजें आएंगी, एक होना चाहिए प्रॉफिट और दूसरा होना चाहिए एजेंसी रिलेशनशिप। रैंकिंग देंगे तो ये पहला और ये दूसरा। ओके, व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर? दैट हाउ अ पार्टनरशिप फर्म डिफर्स फ्रॉम various different types of businesses। okay, and last में what are the types of partners? ये हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, दैट इज अ डोर्मेंट पार्टनर, है ना, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर। okay, there are certain types of partners। partners for profits only, ऐसा भी हो सकता है। Minor partner. Minor partner, yes, minor only for the benefits। okay, what is co-ownership? कोई समझाएगा? चलो इसको थोड़ा सा और अलग नाम लिखते हैं, जॉइंट ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होगा जॉइंट ओनरशिप। समझते हैं क्या है, बाकी सब फिर भी समझ में आए ऐसा है। ओनरशिप और एसोसिएशन को हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, अभी जस्ट मीनिंग डिस्कस करें। व्हाट इज अ को-ओनरशिप? दैट इफ आई हैव अ प्रॉपर्टी, मेरे पास कोई एक प्रॉपर्टी है। ओके, ये प्रॉपर्टी हम चार लोगों ने मिलके खरीदी है, चार दोस्त हैं, उन्होंने मिलके खरीदी और सबका इसमें इक्वल शेयर है। एज सच हमारा काम प्रॉपर्टी में लेन देन का नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ गेन कमाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है और
फॉर द टाइम बीइंग ये प्रॉपर्टी हमने किसी बैंक को रेंट पे दे दिया. Can this thing be considered as a partnership? No. No. The reason is कि उन लोगों का सेपरेट इन्वेस्टमेंट है, इनका ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना नहीं है, you know, they are not entered into an agreement to do business of renting of the property. ये तो एक एडिशनल इनकम के फॉर्म में उन लोगों ने एक प्रॉपर्टी लेके रखा है, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव रेंटिंग का नहीं था. और दूसरी बात कि किसी एक का एक्ट है ना, if P does something then Q, R or S would not be liable. P जो कुछ भी काम कर रहा है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहा है, उसकी वजह से Q, R या S लायबल नहीं होंगे, मतलब म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं है. So this is called co-ownership. To own a property in a joint manner, इसको co-ownership कहा जाता है. Okay? चलो बढ़ते हैं आगे. To enter into the main part of the chapter, what is partnership that we have already discussed? What is a partner? What is a firm? So partners are collectively called firm. And what is the firm name? Okay. Partnership is a relation who have agreed to share the profits of business carried on by all. अब आपको समझ में आएगा. और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इधर से देखो एक चीज ये क्लियर होता है तो दूसरा चीज क्या होता है क्लियर. एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उससे म्यूचुअल एजेंसी क्लियर होता है. ओके. जिन लोगों ने पार्टनरशिप किया है तो दैट पर्संस विल बी नोन पार्टनर्स. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म एंड द नेम अंडर व्हिच द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम. Okay, we all have studied about partnership deed. इसमें पार्टनर्स का डिटेल होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिटेल होता है. ओके, किस पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड सो मेनी अदर थिंग्स वुड बी डिस्कस्ड. तो उसमें एक नाम, एक चीज ये भी होता है फर्म नेम. ओके, जहां पे पार्टनरशिप फर्म का नाम डिस्कस होता है ना, वहां पे ऐसा लिखा जाता है. नॉर्मली अगर आप किसी फर्म का पार्टनरशिप डीड पढ़ोगे देन वो लोग ऐसा लिखते हैं that the business would be carried on in the name and fashion of. इस तरह से लिखा जाता है. The business would be carried on with the name and fashion of so and so. पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम भी होता है. मोस्टली लोग अपने जो नाम होते हैं उसका इनिशियल्स रखते हैं. ओके, जैसे हमारे यहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, उसका नाम है शाह पटेल एंड कंपनी. क्या है? शाह पटेल एंड कंपनी. वन ऑफ द पार्टनर इज अ शाह, अदर पार्टनर इज अ पटेल. तो उन लोगों ने अपना सरनेम रख दिया शाह पटेल एंड कंपनी. तो वो लोग क्या लिखेंगे पार्टनरशिप डीड में? द बिजनेस of professional consultancy will be carried on in the name and fashion of Shah and Patel Associates या कंपनी, कुछ भी नाम लिख सकते हैं. वो कंपनी नाम लिखने से कंपनी नहीं हो जाता है. ओके, कंपनी होने के लिए पीछे लिमिटेड लिखना पड़ेगा. What are the elements of partnership? तो डेफिनेशन से पता चलेगा. It is a relation between persons. तो मतलब हम बोलेंगे इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस. ओके, हु हैव अग्रीड. ओके, सो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. ओके, क्या करने के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का, मतलब बिजनेस का होना नेसेसरी है टू कैरी ऑन सम बिजनेस. और ये जो अग्रीमेंट होगा वो किस चीज के लिए हो रहा है? टू शेयर प्रॉफिट्स.
and the business must be carried on by all or any one of them acting for. Definition से ही features आते हैं. ये elements का नाम बदल के हम लोग क्या कर देंगे? Features of partnership firm और characteristics of partnership firm लिख सकते हैं. It is an association results out of an agreement. Agreement is to do business, share profits, and business to be carried on by all or any one of them acting for. ये यहाँ पे आपको डिस्कस किया हुआ है पूरा डिटेल में. एनी डाउट्स विद दिस? किसी को फीचर्स समझ में ना आए हो तो पूछो. सबसे पहला डिस्कस करते हैं. इट इज एन एसोसिएशन. ओके, तो इट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स एंड ओनली persons recognized by law can enter into an agreement. That for a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. A firm cannot be a partner in partnership firm. क्योंकि पार्टनरशिप को चलाने के लिए किसी इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है ना. We need an individual. So partnership can be formed by individuals. Individual is a person recognized by law. Again, a minor cannot be a partner in a firm, but with the consent of all. देखो ये क्या है? Majority नहीं है. अभी आपको एक एक चीज ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. Consent सबका होना चाहिए. That minor partner may be admitted to the benefits. इसको हम बोलेंगे fair weather friends. क्या कहेंगे? Fair weather friends. कि अगर प्रॉफिट होगा तो मैं पार्टनर हूँ, लॉस होगा तो मैं पार्टनर नहीं. Okay. The Partnership Act is silent about the maximum number of partners, but Section 464 of the Companies Act 2013 has now put a limit of 50 partners in any association or partnership firm. हम क्या पढ़ के आए थे? 100 partners. 100 partners. Okay. Any other thing? उसके सिवाय मिनिमम 2, फिर वो बैंकिंग फर्म होता है तो 10, ऐसा होता है ना. ओके, चलो क्लियर करते हैं. कंपनीज एक्ट ज्यादातर जो स्पेसिफिकेशन देगा वो किसके लिए देगा? मैं आपको पहले बोला था कि एलएलपी फंक्शंस लाइक अ कंपनी. तो वो जो नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करेगा वो कौन से पार्टनर्स के बारे में बात करेगा? It will talk about the partners of a limited liability partnership firm. Okay, जहां पे मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं. ओके, बट ये तभी जब लॉ उसको नोटिफाई करे, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करे. 100 तक कर सकते हैं. ओके, अभी कितना गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है? 50. So as of now, the limit of partners stands at 50. Okay, it can go up to 100, but only when it is notified. Okay, अभी कितना notified है? 50. Moving forward, it is an agreement. Okay, agreement का मतलब क्या होना चाहिए? हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था ना. There must be consensus ad idem. क्या मतलब था इसका? Meeting of minds. मीटिंग ऑफ माइंड्स. किसी एक चीज पे अग्री करना. ओके, ऑब्वियस है कि अगर हम एक पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जो भी टर्म्स, कंडीशंस, प्रोविजंस हम लोग बनाएंगे उस पे सबका कंसेंसस होना चाहिए. इट शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड्स. Consensus ad idem, and that agreement can be oral or written. कोई भी हो सकता है.
Okay, but it is advisable that it should be in the written form so that it can be used as an evidence in the court of law. Okay, so there must be an agreement entered into by all the persons. The elements relates to voluntary contractual nature. मतलब आप किसी को कंपलसरी पार्टनर नहीं बना सकते, वो उसकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है. कंसेंसस होना चाहिए, उसकी विश होनी चाहिए. Thus, the nature of partnership is voluntary and contractual. It arises from a contract. Okay. An agreement from which relationship of partnership arises may be express. It can even be implied. Okay, express में दो आता है, कौन सा oral and written. It can even be implied from the act done by partners and from a consistent course being followed. ये होना बहुत जरूरी है. Showing mutual understanding between them. It may be oral or it may be writing. So, पहले साथ आए, बिजनेस, they have made an agreement. अभी agreement किस चीज का होगा? To do business. Okay. First, there must exist a business, and for the purpose of term business, every trade, occupation, and profession, even vocation will include. Vocation समझ में आता है ना? What is the vocation? Yes. ये वर्ड सुना है पहले? बता देता हूं. ITI का नाम सुना है? IIT नहीं पूछ रहा हूं. ये सुना है? Yes, sir. Industrial Training Institute. Yes. वो लोग स्मॉल कोर्सेज करवाते हैं, 3 months, 6 months and 1 year, जहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, मैकेनिक एंड डिफरेंट तरह के कोर्सेज होते हैं. ओके, जिसको सीख के कोई भी अपना वोकेशन स्टार्ट कर सकता है. देखो, प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का मेंबरशिप होना जरूरी है. आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. ओके, प्रोफेशन होने के लिए क्या जरूरी है? एक तो क्वालिफिकेशन और दूसरा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का मेंबरशिप. जैसे आप सीए बनोगे, देन यू विल बी अ मेंबर ऑफ ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. So that is called profession. You become a doctor, then you become a member of Medical Council of India. Okay. In a similar manner, vocation में क्या होता है? There is a qualification. ऐसा उसका membership नहीं होता है, इसका qualification होता है, short qualification, short duration. तो उसका भी आप कर सकते हो, है ना? You can even carry out that thing. इसका एक एग्जाम्पल है, मोस्टली अर्बन क्लैब इस तरह के ही काम करता है. सुना है अर्बन क्लैब के बारे में? तो वो भी नहीं सुना है. अर्बन क्लैब ही नाम है ना? Yes, sir. ओके, वो लोग यही काम करते हैं ना, घर आके साफ सफाई, ये वो सब. इसमें सीए सर्विसेज भी इंक्लूड अर्बन क्लैब में. बट लेटर ऑन इट वाज protested and the services were removed. तो सीए ऑन डिमांड एक्चुअली गलत है प्रोफेशन के लिए. मूविंग फॉरवर्ड, तो आप पार्टनरशिप में क्या करोगे? बिजनेस विल इंक्लूड एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन. ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नेसेसरी, और इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एक्विजिशन ऑफ गेन्स, प्रॉफिट के लिए होना चाहिए. whatever may be the outcome, but the objective should be of profit only. Okay,
there can be no partnership for such kind of business where there is no intention to earn the profit or no intention to carry on the business. They will agree to share profits. Okay. One more question that I want to ask on this thing. ये तो आप सब लोग जानते हो ना, PSR, profit sharing ratio. Is it compulsory to keep the profit and loss ratio to be the same? मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. ओके, तो नॉर्मली हम लॉस भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर अगर मुझे लॉस शेयरिंग रेशियो अलग रखना हो तो क्या लॉ मुझे अलाउ करता है? लॉस रेशियो ये रखना है, आई वॉन्ट टू कीप 2 सेपरेट रेशियो, प्रॉफिट का अलग, लॉस का अलग. Yes, should be possible. It is possible. There can be 2 separate ratios. है ना, ये अलाउड है, पॉसिबल है ना. यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं, दिस इज जस्ट एडिशनल नॉलेज. ओके, तो और एक एडिशनल फीचर क्या होना चाहिए? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. There can be no partnership where only one of the partners is entitled to the whole profits of the business. Okay, partners must agree to share the profits in any manner they select. Okay, for example, again PQR पार्टनर है, तो कहने के लिए तो ये लोग पार्टनर हैं, बट ऐसा अग्रीमेंट है कि इस वेंचर से जो पैसा आएगा वो सिर्फ पी लेगा. कैन देयर बी पार्टनरशिप? हम जो भी पैसा कमाएंगे वो पूरा का पूरा पैसे पे अधिकार सिर्फ पी का होगा, 100% प्रॉफिट पी का होगा. कैन देयर बी पार्टनरशिप? No. पॉसिबल है ना. बट अगर ऐसा हो कि हम लोग मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, इन अ पार्टनरशिप देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. ओके, और ऐसा बोला गया है कि जो एक्स टाइप ऑफ बिजनेस है उसका प्रॉफिट मेरा, जो वाई है उसको हम लोग शेयर करेंगे तो चलेगा. Yes. दिस इज फाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, बिजनेस एज अ होल, ये जो मेरा पूरा बिजनेस है उसका प्रॉफिट किसी भी एक पर्सन को नहीं जाना चाहिए, है ना. इसके अंदर कुछ एग्रीमेंट हो सकते हैं. okay? और इसमें कई सारे लिटिगेशंस हो सकते हैं. देयर कैन बी, एक तो मेरे ही क्लाइंट का है व्हिच आई विल शेयर सम टाइम, बट अगर आपका, चलो ये एग्रीमेंट किया, एक बिजनेस का प्रॉफिट ये शेयर करेगा सिर्फ पी, बाकी के बिजनेस का शेयर क्यू और आर शेयर करेंगे, बट देयर आर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी अदर बिजनेस कमिंग अप. आपने ये नाम तो बना के रखा है कि हम एक्स और वाई टाइप का बिजनेस करेंगे, बट अभी आपके पास सिर्फ ये बिजनेस है और इसके आने के कोई चांस नहीं है, तो वापस सिचुएशन अलग हो जाएगा. ओके, देयर आर डिफरेंट लिटिगेशंस. As such, we are not supposed to go into much detail, पर ये पता होना चाहिए किसी भी एक पर्सन को सारा प्रॉफिट मिलना नहीं चाहिए. ओके, an agreement to share losses is not an essential element. It is open to one or more partners to agree to share all the losses. However, in the event of losses, unless agreed otherwise, it must, देखो लिखा है ना उधर, क्या लिखा है, इससे पता चलेगा ना, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब अगर कोई दूसरा एग्रीमेंट ना किया हो, देन इट मस्ट बी शेयर इन द प्रॉफिट रेशियो. चलो फिर से ज्वाइन करो.